रक्तदाब, ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर उच्चतम और 80 मिलीमीटर न्यूनतम हमारी सामान्य इसकी रेंज है। रक्तदाब होता क्या, इसके बारे में बात करें तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति, जैसे धमनी है, शिरा है, केशिकाएं हैं, इनकी जो भित्ति होती है, अंदर की जो सतह होती है, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध रक्त एक दाब डालता है। जब रक्त इसमें बहता है तो एक दाब डालता है, जिस तरह जल पाइप में डालता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। शिराओं की अपेक्षा धमनियों में रक्तदाब ज्यादा होता है। उसका कारण यह है कि धमनियां हृदय से रक्त को अंगों तक लेकर जाती हैं, और चूंकि हृदय रक्त को पंप करता है, इसलिए ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि रक्त को पूरे अंगों तक भेजना होता है। जब निलय, अब इसकी बात करते हैं कि 120 और 80 क्या है। जब निलय प्रकुंचन अर्थात निलय संकुचन होगा, जब भी शरीर में रक्त जाएगा तो निलय सिकुड़ेगा, या निलय का सिकुड़ना होगा, निलय का प्रकुंचन होगा या निलय का संकुचन होगा, उस समय धमनी के अंदर का जो दाब होगा उसका मान ज्यादा होगा, इसलिए उसका नाम प्रकुंचन दाब है। और इसके जो सामान्य मात्रा 120 मिलीमीटर है, यानी कि निलय के सिकुड़ते समय जो रक्त के द्वारा धमनी में दाब डाला जाता है वो प्रकुंचन दाब कहलाता है, जिसकी सामान्य मात्रा 120 मिलीमीटर है। जब निलय अनुशीतलन होगा, शीतलन होगा या निलय फैलेगा, उस समय धमनी के अंदर का दाब कम हो जाएगा और उसे अनुशीतलन दाब कहेंगे। यानी कि निलय के सिकुड़ते समय जो दाब होता है उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं। सामान्य दाब 80 मिलीमीटर होता है। उपकरण की बात करें किससे नापा जाता है, तो स्फाइगो मैनोमीटर इसका नाम है, इसके द्वारा इसको नापते हैं। उच्च रक्त अगर ज्यादा हो जाए तो उसकी हानि क्या होती है, तो अति तनाव का नाम दिया गया है उच्च रक्तदाब को। जब उच्च रक्तदाब होगा तो उस समय अति तनाव बोलेंगे इसको। अति तनाव का मतलब यह है कि धमनियों का सिकुड़ना होता है, जिसके कारण इसका मान बढ़ जाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है, अत्यधिक घी, तेल या धूम्रपान करने से इनकी आकार छोटा हो जाता है, तो रक्त के बहने में दिक्कत आती है, रुकावट होती है और रक्तदाब का मान बढ़ जाता है। धमनी फट सकती है, अगर रक्तदाब का मान बढ़ जाए तो धमनी फट सकती है, और इसके हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त स्त्राव हो सकता है। शरीर के जो अंग हैं, जैसे वृक्क, गुर्दा है, यकृत है, इन सब में जो है अत्यधिक रक्तदाब होने के कारण खराब हो सकते हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो भी इसके अंदर रक्तदाब के लिए जो धमनी शिराओं में होती हैं, वो सारी खराब हो सकती हैं, जिससे कि अंग नष्ट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसके इलाज की बात करें तो बचाव के क्या उपाय हैं, तो नमक का उपयोग नहीं के बराबर कर देना चाहिए। जो हमें घर पे घरेलू उपाय करने हैं, नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं के बराबर करें। घी, तेल के वसा के पदार्थ जो है उनका उपयोग बहुत कम कर दें। उबली हुई सब्जी खाने का प्रयास करें। घी, तेल वगैरह जो है कम से कम उपयोग करें। रिफाइंड का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। कच्ची सब्जियां, सलाद का उपयोग करें, सलाद खूब खाएं। नंगे पैर हरी घास पर चलना बहुत जरूरी है, यानी सुबह सुबह आप नंगे पैर घास पर चलिए, जिससे कि आपके बीपी का स्तर डाउन हो। चाय, कॉफी, शराब, मांस, अंडा, धूम्रपान, तंबाकू वगैरह बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इसको लेना नहीं चाहिए। इसके कारण जो है हमारी धमनियों में कड़ापन आता है। इसके अलावा जल का खूब सेवन करें, दिन में जल खूब पिएं। अंकुरित मूंग है, चना है, दालें हैं, जो भी आप अंकुरित खा सकते हैं, रात को भिगोएं और सुबह उनका उपयोग करें, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए।